जर्मन लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे कैसे होते हैं और जर्मन लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। अगर मैं उसकी बात करूँ, फ्रागन, दैट मीन्स जर्मन लैंग्वेज में क्वेश्चन को फ्रागन कहते हैं। जर्मन लैंग्वेज में अगर हम क्वेश्चन बनाते हैं तो हम क्वेश्चन तीन टाइप से बना पाएंगे। द फर्स्ट टाइप इज जात्सफ्रागे, जात्सफ्रागे, जिसको या नाइन क्वेश्चन भी, या नाइन क्वेश्चन भी बोलते हैं, या फिर इसको यस और नो, चलो हिंदी की बात बाद में करेंगे, या नाइन फ्रागे भी, इसका मतलब हाँ और ना होता है। सेकंड की बात करूं मैं, डब्ल्यू फ्राग है या वे फ्राग है, जहाँ पे डब्ल्यू वर्ड का से क्वेश्चन बनते हैं उनको वे फ्रागे बोलते हैं। एंड थर्ड इज इनडायरेक्ट फ्राग, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। द थर्ड इज इनडायरेक्ट क्वेश्चन। हम अभी से जात फ्रागे की बात करेंगे। हम स्टिल सबसे पहले अगर मैं जात फ्रागे की बात करूं, जात जात फ्रागे या नाइन फ्राग है। अगर मैं इसकी बात करूं, जात फ्रागे और या नाइन फ्रागे होते क्या है, इसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक नॉर्मल सेंटेंस से क्वेश्चन बनाते हैं, इसको कह भी सकते हैं, जो सेंटेंस से क्वेश्चन बनते हैं उनको हम जात फ्रागे कहते हैं। सपोजिंग दैट, आई नो बर्लिन इज eine Stadt, हियर इज नॉर्मल स्टेटमेंट कि भाई बर्लिन क्या है, ये एक सिटी है, ठीक है। अगर मैं इससे ही क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो मैं वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ जाता हूँ, बस ये इतना सा चेंज होता है जास्ट आगे में। इज स्टार्ट। अगर मैं इसकी बात करूँ, हियर इज क्वेश्चन, बर्लिन शहर है क्या भाई, बर्लिन शहर है क्या, दिस इज बर्लिन सिटी, बर्लिन शहर है क्या। नॉर्मल और ले लो आप, अजय, हाँ, आई नो, अजय हट आइनन हुंट। अब इसमें वर्ब क्या है भी, वर्ब को फिर मैं अगेन फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ जाता हूँ, तो हट अजय आइनन हुंट। अजय के पास डॉग है क्या भाई, अजय के पास तो फिलहाल अभी है नहीं, बट द क्वेश्चन इज कि डॉग है क्या। तो यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ मैं, अगर और ज़्यादा डिटेलिंग करूँ इन सब चीज़ों की, तो अगर मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करूँ तो नॉर्मली वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं। अगर मैं जात से आगे के सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करूँ, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, या बीच में और कोई भी एलिमेंट आता है तो आप उसको रख सकते हो। वर्ब स्टेट हम एस डिपोजिशन, वर्ब हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर रहेगी। ये जात से आगे का सेंटेंस स्ट्रक्चर जब की बात करते हैं, एक ही बात याद रखें, जब नॉर्मल सेंटेंस से हमें क्वेश्चन बनाने होते हैं तो वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे रखना होता है। इसके अलावा इसमें कोई भी ऐसा मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं है जिसको याद नहीं किया जा सके। सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि भाई वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे लेके आ जाना है। अब इतनी सी बात क्लियर हो गई। अब इसको या नाइन क्वेश्चन क्यों कहते हैं, अगर मैं आगे की बात करूं, या नाइन की बात करूं, तो जब भी हम जांच पर आगे की बात करेंगे तो उनका आंसर हमेशा या और नाइन में ही दिया जाएगा। सपोजिंग दैट बर्लिन एक सिटी है क्या, तो हाँ या नटूरलिस, या बर्लिन इज eine Stadt, हाँ बर्लिन एक सिटी है। हार्ट अजय आइनन हुन, अजय के पास डॉग है क्या, तो आप कह सकते हो या, ये हाँ, हाँ है उसके पास डॉग, या एर हार्ट आइनन हुन, हाँ हाँ उसके पास एक डॉग है। तो या और नाइन में अगर मुझे मना करना होता तो मैं यहाँ पे नाइन यूज कर देता, पंगा ही नहीं है कोई।
इज दास लक्ष्मी, हियर इज। और इसको अगर मैं नॉर्मल सेंटेंस की बात करूं तो नॉर्मल सेंटेंस, दास इज लक्ष्मी, लक्ष्मी, इट इज नॉर्मल सेंटेंस। लेकिन मैं वो आपको फर्स्ट में, इज दिस लक्ष्मी, लक्ष्मी है क्या ये? लक्ष्मी तो नहीं है सर, ये तो ये तो सर लक्ष्मी है या, दास इज लक्ष्मी, दास इज लक्ष्मी, हाँ जी हाँ जी, ये लक्ष्मी है। तो या और नाइन में इनका आंसर दिया जाता है। जब भी हम जात से आगे की बात करेंगे तो उनका आंसर हमेशा या और नाइन में ही दिया जाए। तो इस तरीके से आप अगर और एग्जाम्पल की बात कर सकते हो, डू काउस्ट इन ऑटो, डू काउस्ट इन ऑटो, ऑटो दैट मीन्स कार, ऑटो दैट मीन्स कार, डू काउस्ट इन ऑटो, तुम भी एक कार वगैरह ले रहे हो क्या? हियर इज, यू आर परचेजिंग ए कार, हियर इज, यहाँ पे इसका ये मतलब है यू आर परचेजिंग ए कार। लेकिन मैं कहता हूँ क्या तुम एक कार खरीद रहे हो, क्या तुम एक कार खरीद रहे हो, हियर इज क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है क्या तुम एक कार खरीद रहे हो। नॉर्मल दिमाग ही नहीं लगाना ज्यादा। हाउस डू एन ऑटो, एन ऑटो, हियर इज नॉट ऑटो, हियर इज auto, auto, here is auto, that's auto. So are you purchasing a car? Ja, ich kaufe, ich kaufe BMW। हाँ हाँ BMW ले रहा हूँ भाई, BMW, या कोई भी आप कार कह सकते हो, या ich kaufe ein Auto, या आप मेंशन कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। हाँ मैं एक कार ले रहा हूँ, समझ आ रही है आपको बात? तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि वर्ब को हमेशा नॉर्मल सेंटेंसेस में, वर्ब को हमेशा जब मैं जास्ट आगे की बात करता हूँ वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे, एक बार दिमाग लगा लेना बस, इसमें ज्यादा दिमाग बार बार खर्च करना ही नहीं है। और वो दिमाग क्या लगाना है अभी, वर्ब, वर्ब की पोजीशन हमेशा फर्स्ट, सेकंड पोजीशन फॉर सब्जेक्ट एंड थर्ड पोजीशन फॉर ऑब्जेक्ट। और इसके बीच में अगर कोई और एलिमेंट आना चाहे तो उसको भी फिल कर सकते हो। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई वर्ब फर्स्ट पोजीशन पे हमें लेनी ही लेनी पड़ेगी, जिससे हम अपने क्वेश्चंस को सही रख पाए। एरिस्ट गौरव, और मैं इसका क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ सबको फिर आगे, इससे गौरव, ये भी तो हो सकता है ना कि गौरव है क्या ये, बन गया। तो बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसको याद, एक बार याद कर लिया जाए तो फिर प्रॉब्लम आती ही नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि हम बार बार याद नहीं कर रहे भाई, वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे रखनी है, इसके अलावा कोई बात याद नहीं रखनी, समझ लो। नॉर्मल सेंटेंस उठाओ, अगर उससे क्वेश्चन बनाना है तो वर्ब को, तो एयर कॉम्ट, नॉर्मल सेंटेंस कि ही इज कमिंग, और कॉम्ट एयर आ रहा है क्या, वो कॉम्ट एयर क्वेश्चन ही बन गया, कॉम्ट एयर आ रहा है क्या, एयर इज खा रहा है वो, स्टेयर खाओगे क्या, इस डू ट्रिंक्स einen टे, तुम एक चाय पी रहे हो, नॉर्मल सेंटेंस। ट्रिंकन जी टे, चाय पियोगे, वेरी सिंपल, ट्रिंकन जी टे, एक चाय तो हो ही जाए, तो ट्रिंकन जी वर्ब को फर्स्ट पोजीशन पे। खेलोगे क्या, स्पेलन जी मिट मियर, मेरे साथ खेल लो ना प्लीज, स्पेलन जी मिट मियर। तो वेरी सिंपल, और बहुत सारी जर्मन कवर हो जाती है इससे। तो मोस्ट ऑफ बहुत ज्यादा लोग वर्ब से ही क्वेश्चन बनाना प्रेफर करते हैं, जिसको
हम जात्सफ्रागे कहते हैं। तो इस तरीके से हम वर्ब से क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ये देखो ज़्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं। अगर मैं इसकी बात करूँ, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कि भाई हमारे पास जो फर्स्ट कैटेगरी है उसको हमने अभी कवर किया है, और ये चाहे मॉडल वर्ब हो तो इसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी वे फ्राग है। वे फ्राग है वो होते हैं भाई जहाँ पे लाइक वास, वो, जहाँ पे इंग्लिश में हम व्हाट का यूज करते हैं, वेयर का यूज करते हैं, वहाँ पे हम स्टिल जर्मन के वर्ड्स का यूज करते हैं। तो ये आपके वे फ्रागे होते हैं। इनडिरेक्ट फ्रागे, इनडिरेक्ट फ्रागे की बात करूँ तो इनडिरेक्ट फ्रागे वो होते हैं जो आप इनडायरेक्ट वे में बोलते हैं। उससे पहले आपको एक पृष्ठभूमि तैयार करनी होती है। एक पृष्ठभूमि की बात करूं तो मैं लाइक आपको एक, आप डायरेक्ट किसी से नहीं जाके पूछ सकते कि भाई टॉयलेट कहाँ है, सो इट इज थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आप उसकी पृष्ठभूमि बना सकते हैं। एक्सक्यूज मी, वेयर इज द टॉयलेट? तो एनशुल्डिगुंग, वो फिंडेस द टॉयलेट है। तो हियर इज, यहाँ पे आप इस तरीके से इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं। लेकिन A1 की बात करूं तो A1 में जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको बात याद रखनी है, जात्स फ्राग है और वे फ्राग है। अगर आपको जात्स फ्रागे बहुत अच्छे से आते हैं, आपको वे फ्रागे बहुत अच्छे से आते हैं, तो आपका फाउंडेशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप लोग कोशिश करें कि अच्छे से एक बार बहुत सारे सेंटेंस बनाएं। कोशिश का मतलब यही है, कोशिश का मतलब ये है कि आपको पता चला कि ये पैटर्न फॉलो करके क्वेश्चंस बनते हैं, आप बनाएं काफी क्वेश्चन, और बार बार हर एक सिचुएशन पे क्वेश्चन बनाने की अगर आप कोशिश करेंगे तो मे बी परफेक्शन आएगा। तो और इसके अलावा कोई शॉर्टकट मेथड तो है नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो आप वे फ्रागे की प्रैक्टिस, सॉरी जात फ्रागे जो आज हमने डिस्कस किया है, इसकी आप रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी एडवांटेज मिलेगा। अगर कोई और भी इसके अलावा डाउट हो, आने वाली क्लासेस में हम विल कवर, हम वे फ्रागे भी पढ़ेंगे, और हम इनडायरेक्ट फ्रागन लाइक इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो इसकी तो ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है। तो बट आपको फोकस रहते और प्रैक्टिस करते रहनी है। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू।